हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू परितांडी व्लॉग्स। आज का व्लॉग सुबह शूट कर रही हूँ जल्दी और अभी उठी हूँ, ब्रश किया हूँ, मुंह धो के फिर इधर आ गई हूँ किचन में। और रात के जितने भी बर्तन थे वो सारे अभी सही तरीके से रख रही हूँ ताकि अभी चाय बनाऊंगी तो फिर और बर्तन हो जाएंगे। और आज मैं आपके साथ आज का पूरा डेली व्लॉग, डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसी के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो वही हॉलीडे का मैं आपको डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ, डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ कि अभी छुट्टियों में क्या रूटीन है हमारा। और जल्दी उठने वाला इश्यू नहीं है अभी, तो अभी 5 बजे नहीं उठ रही हूँ मैं। और बस 2-4 दिन की छुट्टियाँ और है, फिर तो स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, तो उसके बाद तो फिर वही रूटीन मेरा चेंज हो जाएगा। अभी तो मैं ब्रेकफास्ट पहले बना लेती हूँ, बच्चों को रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद क्लीनिंग का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा जो भी हो रहा है। और पहले मैं झाड़ू पोछा बच्चों के उठने से पहले ही कर लेती थी ताकि मुझे फिर थोड़ा सा इजी रहे। और चलिए, यहाँ पे अभी चाय बन रही है मेरी, तो अभी चाय बना लेते हैं और उसके बाद ही कुछ काम कर पाएंगे। तो भजन चल रहे हैं, अभी उठते ही सबसे पहले भजन लगा देती हूँ मैं। और इधर बन रही है मेरी चाय। लड्डू गोपाल उठ गया है और लड्डू गोपाल को मंदिर में अच्छे से बिठा दिया है रेडी करके। और वहाँ पे दांडी साहब गर्म पानी पी रहे हैं और उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना डेली रूटीन। बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी बच्चों को नहीं उठाती, बच्चे 9-10 बजे आराम से उठते हैं। और बस 2-4 दिन की बात है, फिर तो बेचारे बच्चों को वही जल्दी उठना है, वही भागम भाग हो जानी है और फिर मुझे भी वापस वही 5 बजे वाला मेरा भी वही शेड्यूल हो जाना है। तो यहाँ पे मेरी चाय बनके रेडी हो गई है और मैं पहले चाय का जो पतीला है वो वॉश कर लूँगी क्योंकि फिर दिक्कत होगी। अभी गरम गरम पतीला है तो धोने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि बर्तन धोकर फिर उसके बाद ही अच्छे से आराम से चाय पियेंगे और फिर काफ़ी देर थोड़ा बैठ भी जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय बनके रेडी हो गई है। पहले मैं चाय नहीं पीती थी पर अब मैं बहुत चाय पीने लग गई हूँ। सुबह चाय पीती हूँ उठते ही, फिर उसके बाद 4 बजे इवनिंग टाइम में मुझे फिर से चाय चाहिए होती है। और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी गोभी के पकोड़े। रात में हमने पकोड़े बनाए थे तो ऑयल बच गया था और यहाँ पे मैं मीठे पकोड़े बना रही हूँ। ये मैं रात में बनाने वाली थी पर किसी ने भी खाए नहीं, मना कर दिया, तो मैं सोचा अब बना लेती हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और बच्चों को भेज दिया है बाहर क्रिकेट खेलने के लिए। उनके पापा उनको क्रिकेट खिला रहे हैं और बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद आने लगा है। अभी थोड़ा नया नया शौक चढ़ा है उनको। पहले वो बाहर जाते थे फुटबॉल खेलने के लिए, बट अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं आ गई हूँ, अभी सारे जितने भी कंबल वगैरह थे वो फोल्ड करके अंदर रख दिए हैं और अब मैं कपड़े समेट देती हूँ। ये मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी तो सारे कपड़े सूख भी गए हैं। सुबह सुबह धूप अच्छी आ रही थी तो सूख गए कपड़े, तो अब इनको फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े अगर हम तुरंत अगर नहीं फोल्ड करते हैं तो उनमें इतनी सलवटें आ जाती है, फिर पहनने का मन भी नहीं करता। लेकिन कपड़े धोने के बाद अगर हम तुरंत फोल्ड कर देते हैं तो बिना प्रेस किए भी हम वो कपड़े पहन सकते हैं। तो ये एक टिप है कि आप जब भी कपड़े धुलो तो कपड़ों को तुरंत ज़रूर फोल्ड कर लें, ताकि अभी मेरे जितने भी कपड़े हैं तो मैं इनको प्रेस नहीं कर रही हूँ बट फिर भी ऐसे लगेगा कि जैसे प्रेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं बेडशीट सही करूँगी, रूम क्लीन करूँगी पूरा, फिर मुझे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब करना है। और साफ़ सफाई मतलब पूरे घर की ऐसे डस्टिंग वगैरह वो नहीं करने वाली हूँ, नॉर्मल वही डेली रूटीन का जो होता है वही करने वाली हूँ। और अभी का मेरा यही डेली रूटीन है और ये रूटीन भी मेरा 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा क्योंकि फिर जब बच्चे स्कूल जाएंगे
तो मेरा काम और स्पीड से हो जाएगा। सुबह सुबह 5 बजे उठकर मैं सारा 6 बजे तक साफ़ सफाई कर लूँगी। और उस रूम में कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और कढ़ाई में जो ऑयल था वो ठंडा हो गया है, तो मैं उसको एक डिब्बे में खाली कर लूँगी। और उसके बाद गैस को साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। फिर दूध आ गया है अभी, तो दूध गर्म कर लूँगी और बाकी का जो दूध है वो फ्रीज़ में रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर कचरा होगा तो हटाकर साफ़ कर लूँगी। और फिर जो कढ़ाई जिसमें ऑयल था जो मैंने अभी अभी खाली की थी, उसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन थे वो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी, बट कढ़ाई में ऑयल गर्म था तो वो मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तो उसको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। और उसी के साथ ही मैं एक बार सिंक को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फिर जब मैं लंच बनाऊँगी तब मैं इसको अच्छी तरह से उतना क्लीन नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा धो के रख दूँगी। और फिर वापस मैं इसको अच्छी तरह से डिनर करने के बाद जब सारे बर्तन धुल जाएंगे तब मैं उसको क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जो दरी बिछा रखी है उसको अच्छी तरह से झटक के फिर रख दूँगी साइड में, और क्योंकि अभी झाड़ू निकालना है इसलिए। और टेबल कवर है, कारपेट है, जितने भी है उन सबको मैं अच्छी तरह से एक बार कचरा जितना भी है उनका निकाल के उनको रख दूँगी। और कारपेट को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, ये मैं पोछा लगाने के बाद वापस सही तरीके से रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अभी निकाल रही हूँ पूरे घर का झाड़ू, और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और अभी झाड़ू निकालने में बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि पहले जितनी भी चेयर थी और बेड, जितने भी दोनों रूम में जो बेडशीट थी उन दोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद कारपेट भी मैंने हटा दिया। तो ये सब सारा कुछ काम होने के बाद झाड़ू निकालते हैं तो और ज़्यादा घर में अच्छा लगता है। और यहाँ पे झाड़ू निकल चुका है, तो अब मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो ये हमारा सीनू आ गया है वापस घर, और पूरा घर क्लीन हो चुका है, पोछा लग चुका है घर के अंदर, घर के बाहर। और ये वाला रूम दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये है हमारा दूसरा वाला रूम, जिसको भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छी तरह से। ये हमारा किचन जो कि क्लीन हो चुका है, पानी गर्म हो रहा है इधर। हमारा स्लीपर सारे धो के रख दिए हैं। और ये है हमारा बाथरूम। सिनू ने आते ही इधर अपना मग गिरा दिया है हैंड वॉश करने के चक्कर में। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट रूम दिखाते हैं जहाँ पे हैंकी गिरा दिया है। सिनू ने उठा लेते हैं। और ये भी हो गया है हमारा घर क्लीन। तो सारे घर की साफ़ सफाई होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। सबसे पहले तो हाथ ठंडे हो गए थे तो वही हाथ सेकने लग गई। और यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके तवा चढ़ा दिया है। तवा गरम होगा तब तक मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी। आटा लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं एक ही हाथ से हमेशा आटा लगाती हूँ। तो यहाँ पे आटा लग जाएगा। उसके बाद सब्जी आज मैं नहीं बना रही हूँ
क्योंकि रात में काफ़ी सब्ज़ी बच गई थी, तो वही सब्ज़ी मैं गरम करके यूज़ लेने वाली हूँ। और बस यही है, आज लंच यही करने वाले हैं हम। और यहाँ पर बातों बातों में हमारा आटा भी लग के रेडी हो चुका है और परात बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैंने अभी आटा लगाया है इसमें। और अब मैं बना देती हूँ रोटी। सीनू और उसके पापा आ गए हैं घर के अंदर क्रिकेट खेलने के बाद, और आयुष अभी तक नहीं आया है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। वो अभी थोड़ी देर बाद आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सीनू और उसके पापा को खाना खिला देती हूँ। उसके बाद जब आयुष आएगा तब आयुष को भी खाना खिला देंगे और उसके बाद मैं भी लंच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी गरम कर ली है और अब मैं पहले सीनू को खाना दे देती हूँ। और यहाँ पे ये एक छबोलिया जो लेके आए हैं तांडी साहब अपने लिए, ये इसमें एक एक गरम रोटी खाएंगे। यहाँ पे मैं सीनू के लिए पानी की गिलास लेके गई थी और दोनों को खाना खिलाने के बाद अब मैं जो आटा बच गया था उसको एक पतीले में डाल के रख दूंगी और उसके ऊपर घी लगा दूंगी। इससे आटे पर बिल्कुल भी पपड़ी नहीं आएगी। ये भी एक टिप है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आटा रखा रहने के बाद उस पर पपड़ी आ जाती है तो आप उस पर घी या तेल कुछ भी लगा सकते हो, उससे बिल्कुल भी पपड़ी नहीं आएगी आटे के ऊपर। और अब मैं किचन वापस से क्लीन कर लूँगी। पतीले में जो सब्जी है उसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद जितने भी बर्तन हैं मैं सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। स्टैंड पे जितना भी आटा गिरा हुआ है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और फ्रेंड, बर्तन जितने भी होते हैं अगर हम तुरंत क्लीन कर लेते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है, और अगर बर्तन हम टाइम पे क्लीन नहीं करते तो बहुत दिक्कत होती है बर्तन धोने में। तो यहाँ पे मैं जितने भी धुले हुए बर्तन थे जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हमने काम में लिए थे वो सारे मैं वापस सही तरीके से रख दूँगी और उसके बाद मैं बाकी के बर्तन धोऊंगी। तो ये भी एक टिप है फ्रेंड कि जितने भी बर्तन आपके धुले हुए हैं वो सूख गए हैं तो उनको पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ही आप उसमें और बर्तन धो के रखिए। नहीं तो जो बर्तन सुबह के धुले हुए हैं वो सारे बर्तन ख़राब हो जाएंगे, फिर उनमें गीले गीले वो निशान रह जाएंगे पानी के। तो यहाँ पे मेरे बर्तन हो गए हैं क्लीन और ऑलमोस्ट किचन का सारा काम हो गया है। और एक टिप और ये भी है कि फ्रेंड, चाय के बर्तन भी आपने देखा होगा कि मैंने सुबह पहले ही धो दिए थे, तो ऐसे बहुत हल्का फील होता है। अगर हमारे किचन अगर हमारा क्लीन रहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे लंच हो गया है और सीनू के पापा को खाना है पपीता। और ये पपीते की हालत आप देख सकते हो कि सीनू ने अपने मतलब हाथों से, नाखून से इस पपीते को खा खा के ऐसे कर दिया है कि उसको पपीता खाना था। और मैं उस टाइम बर्तन धो रही थी तो मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस अभी तुम लोगों को दे रही हूँ। लेकिन तब तक सीनू ने तो पूरे पपीते की दुर्दशा कर दी। और यहाँ पे मैं दोनों को दे रही हूँ पपीता कट करके। और उसके बाद अब मैं लंच करूँगी। मेरा लंच अभी तक नहीं हुआ है। मैंने ये सोचा कि चलो पहले किचन क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही आराम से बैठ के खाना खाएंगे। नहीं तो फिर मैं आराम से नहीं बैठ पाती, फिर मुझे ये रहता है कि
फटाफट से खाना खाते ही उठना है, बर्तन धोने हैं, नहीं तो अब मैं थोड़ी देर अगर आराम से टीवी भी देखूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं सीनू के लिए बना रही हूँ जैम रोल, और उसको अभी जैम रोल खाना है। और हमारी बन रही है चाय, और उसी के पास ही मैं जो लंच में जितने भी बर्तन धुले थे वो सारे बर्तन सही तरीके से वापस रख दूँगी, ताकि अभी मैं चाय के बर्तन अच्छी तरह से धो सकूं। और यहाँ पे अभी हमारा चाय का टाइम हो गया है, तो अभी हम चाय पियेंगे। पहले हम बच्चों को गर्मियों में 4 बजे पढ़ाने बिठा देते थे, 4 से 5:30 पढ़ाते थे, लेकिन चूंकि सर्दियों में अभी 4:30 बजे रात हो जाती है यहाँ पे, तो अभी मैं बच्चों का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो रखा है। और अभी तो छुट्टियाँ चल रही है तो बच्चे वैसे भी सुबह पढ़ा लेते हैं हम, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो भी हम उनका शेड्यूल शाम का रखेंगे। और यहाँ पे चकला भी मैंने धो दिया है और चाय के बर्तन भी धो दिए हैं। 5:30 और सीनू और मम्मा बाहर गए थे, बाहर से आ गए हैं। मम्मा यहाँ पे बैठ के लहसुन छील रही है और मम्मा को ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पे सुकून मिलता है, मैं यहीं बैठती हूँ और यहाँ पे बैठ के मैंने लहसुन छीला। एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जो कि मैंने YouTube पे अपलोड कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। और अब मैं बनाऊंगी खाना। लहसुन मैंने छील लिया है। अंदर का दिखा देना। मेरी नहीं रोई, तो अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में डिनर बनाने के लिए, तो मैं दरी बिछा लेती हूँ अभी फिर से, और सीनू को भी बिठा लूँगी अपने पास ही। सीनू को भी मेरे पास बैठना अच्छा लगता है किचन में, अभी सर्दियां हैं तब तक उसको रोज़ बिठाती हूँ मैं मेरे पास। और अब मैं बनाऊँगी डिनर, और इस व्लॉग को करते हैं फ्रेंड हम यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे फिर और एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैंने आपके साथ मेरा पूरा दिन का जितना भी काम है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि बाहर रहते हैं तो कुछ काम नहीं होता, लेकिन आपको पता ही होगा कि हम इंडियन मॉम्स के कितने सारे काम होते हैं, और बस किचन में ही लगे रहते हैं हम मोस्टली। और ये था हमारा पूरे दिन का ब्लॉग। ऐसा नहीं है कि मैंने एंजॉय नहीं किया है, मैं बाहर भी गई थी और थोड़ी देर साइकिल भी चला के आई थी, पार्क में लेके गई थी बच्चों को, लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे मैंने शूट भी नहीं किया था, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। और अभी सीनू बोर्नविटा खा रहा है, मैं भी बोर्नविटा खा रही थी उसी के पास में। और अब मैं बनाऊंगी खाना, और मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।